एएमआरएस में 5,500 से अधिक टीजीटी के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। कौन आवेदन कर सकता है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, इनको मैं अगर आसान भाषा में आप लोगों को समझाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। नमस्ते, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। टीचर अड्डा के यूट्यूब मंच पर मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपको कोई भी प्रश्न हो, उस प्रश्न का उत्तर यहाँ मिलेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबद्ध। तो आप लोगों को लास्ट तक ये वीडियो देखनी होगी। एज को बताया गया है जो आप लोगों के इंग्लिश, हिंदी या फिर थर्ड लैंग्वेज जो आपकी हैं, कई सारी हैं, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, इनके लिए एज आप लोगों की 35 वर्ष सामान्य कैंडिडेट्स के लिए दी गई है। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है अलग से। और जो ईएमआरएस एम्प्लॉई हैं उनको 55 साल से अधिक उनकी आयु नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये बात हुई एज के लिए। एज सबके लिए यही कहा गया है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप लोगों ने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, इंटीग्रेटेड डिग्री की है, आप जो है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो एनसीईआरटी का है, उससे आपने उस सब्जेक्ट के साथ, ये जो सब्जेक्ट आपके हैं, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, जिस सब्जेक्ट में आपको आवेदन करना है, अगर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। एक बात, ठीक है, जो एनसीईआरटी का रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है। दूसरी पॉइंट जो है, या फिर या तो ये होना चाहिए आपके पास, दूसरा पॉइंट जो है, या फिर आपके पास बैचलर्स ऑनर्स डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपको आवेदन करना है आपके पास बैचलर्स उसमें होना चाहिए, और वो भी ऑनर्स डिग्री अगर आपके पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उसमें से जो 3 साल में से आपने वो विषय कम से कम 2 साल पढ़ा हो। अगर आपके पास ऑनर्स है, किसी मान लिया संस्कृत ऑनर्स आपने किया है, तो संस्कृत जो है वो कम से कम 2 वर्षों तक, तो 2 वर्ष में जो है आपने जरूर पढ़ा हो 3 में से। ठीक है, एक ये बात हो गई है। इसके बाद कहा है कि अगर आप लोगों ने कोई नॉर्मल बीए जो होता है, बैचलर डिग्री अगर किया हुआ है, बीए है, बीएससी है, जो भी हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आपको कम वो जो जिस सब्जेक्ट में आप आवेदन कर रहे हो तो वो 3 साल पढ़ना होगा आप लोगों को। ऑनर्स है तो वो सब्जेक्ट आपके पास 2 साल हो चलेगा। और अगर आप लोगों ने नॉर्मल सिंपल ग्रेजुएशन किया है तो फिर आप लोगों के पास वो 3 साल वो सब्जेक्ट होना चाहिए। कोई क्लियर डाउट नहीं रहेगा आप लोगों को इसमें। फिर इन्होंने एक बात और कही है कि जो पोस्ट वाइज, ये तो हुआ कॉमन बात। अब यहां सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जो बात आती है, पोस्ट वाइज जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या है, तो बता रहे अगर किसी को टीजीटी हिंदी में आवेदन करना है तो यहां बहुत ज्यादा ध्यान ये रखने वाली बात है कि आपने हिंदी जो है 3 साल में उस सब्जेक्ट को पढ़ा हो। अगर आप हिंदी में आवेदन करना चाहते हैं तो हिंदी की जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपने हिंदी 3 साल में पढ़ा हो। मतलब ये है कि हिंदी ऑनर्स भी किया है तो भी जरूर आपके पास हिंदी वो होना चाहिए 3 साल में। मतलब हिंदी 2 साल में नहीं चलेगा। टीजीटी इंग्लिश किया है तो इंग्लिश जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में आप लोगों को 3 साल आप लोगों ने पढ़ा हो। वो यहाँ जो है ये बैचलर डिग्री की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि आप लोग टीजीटी मैथमेटिक्स अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो उसमें पहली बात तो ये कि आप लोगों ने मैथमेटिक्स में बैचलर डिग्री होना चाहिए आप लोगों के साथ। फिजिक्स के साथ, मैथमेटिक्स के साथ आपको फिजिक्स जो है वो कंपलसरी रखना होगा आप लोगों ने अगर मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन किया है, बीएससी किया है तो। ठीक है, लेकिन इसके साथ आप लोगों को कहा है कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 2 सब्जेक्ट तो ये होंगे, तीसरा सब्जेक्ट आप लोगों का केमिस्ट्री हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, या कंप्यूटर साइंस हो सकता है, या फिर स्टैटिस्टिक्स हो सकता है। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप लोगों को, मैथमेटिक्स फिजिक्स कंपलसरी है, और इनमें से एक तीसरा सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में और हो सकता है। नहीं तो in case of such universities which provide for only 2 subjects out of 6 as mentioned above in the final year of graduation, the candidate should have studied maths and physics in the final year of examination, and 3 subjects जैसे कि इनमें से मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स जो है इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। मतलब बहुत क्लियर है। अगर कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो फाइनल ईयर में केवल 2 ही सब्जेक्ट रखती हैं जब आप उस विषय से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो फाइनल ईयर में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स ही होना चाहिए। बाकी आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड ईयर में आप लोगों ने इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा हो, जैसे कि केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स जो है, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में वो पढ़ा हो। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लोग जो बीएससी कर चुके हैं, हु हैव पास्ड बीएससी डिग्री विद ऑनर्स इन मैथ्स सब्जेक्ट वुड बी कंसीडर्ड एलिजिबल ओनली इन इफ दे हैव स्टडीज फिजिक्स एंड,
अगर आप लोगों ने जो है जो कैंडिडेट बीएससी उन्होंने किया है मैथ सब्जेक्ट के साथ, तो वो तभी माने जाएंगे जब उन्होंने फिजिक्स को पढ़ा हो। जरूर भाई, कुल मिलाकर के एक बात ही समझ में आ रही है आप लोगों को भी यहाँ से कि भाई मैथ्स और फिजिक्स तो रखना ही रखना है। उसके अतिरिक्त आपको इनमें से 4 में से कोई भी सब्जेक्ट आपको आपके पास होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड ईयर में आप लोगों के पास हो तो चलेगा। यहां एक बात ये कही है कि जो बीएससी ऑनर्स करके आया है फिजिक्स से या केमिस्ट्री से, वो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, टीजीटी साइंस के लिए इन्होंने कहा है कि टीजीटी साइंस में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री जो है आप लोगों का ये सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके लिए कंडीशंस क्या है? कंडीशन ये है कि द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 इयर्स ऑफ स्टडी इन ग्रेजुएशन। अगर आपने बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री को 3 साल पढ़ा है तो आप 1 नंबर पे आवेदन कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। जो यूनिवर्सिटी ऐसी हैं आप लोगों को 2 ही सब्जेक्ट उपलब्ध कराती है फाइनल ईयर में, तो उनके लिए उन्होंने कहा है कि इन तीनों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास जरूर होने चाहिए। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, लेकिन फाइनल ईयर में तो कोई 2 सब्जेक्ट हो, लेकिन आप लोगों ने बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में से जो सब्जेक्ट रह गया है वो फर्स्ट या सेकेंड ईयर में जरूर पढ़ा हो। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि आपने जो है इनमें से 2 ही सब्जेक्ट पढ़े और वो एक नहीं पढ़ा। वही बात होगी सामान्य सी, बहुत ज्यादा इसमें ऐसा झमेला तो नहीं है। फिर आगे आप लोगों को ये कह रहे हैं कि अगर आपने ऑनर्स डिग्री किया हुआ है तो फिर वही वाली बात है कि भाई ये तीनों सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। फिर आपके बात करते हैं हम लोग सोशल साइंस की। सोशल साइंस में भी ये थोड़ा सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली बात है। ये एक तो ये बात है आप लोगों को, आपको जो है इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़े हो ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है, कौन से 2 सब्जेक्ट? तो बता रहे हैं कि हिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ा है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन तीनों में से किसी के भी साथ, मतलब हिस्ट्री जो है वो कंपलसरी है सोशल साइंस में अगर आप लोगों को आवेदन करना है तो, लेकिन उसमें से हिस्ट्री के साथ आप जियोग्राफी पढ़ा हो या इकोनॉमिक्स पढ़ा हो या पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो। जियोग्राफी अगर आपने हिस्ट्री या फिर आप लोगों ने जियोग्राफी पढ़ा है तो उसमें हिस्ट्री हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को बात है कि दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से जो है कोई भी 2 सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़े हो ग्रेजुएशन में तो यहां आप लोगों को ये आप आवेदन कर सकते हो। लेकिन 1 मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और जियोग्राफी। हिस्ट्री, जियोग्राफी में से एक जरूर रखना होगा, ये बात महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को आवेदन करना है हिस्ट्री और जियोग्राफी में से तो एक रखना ही होगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को कह रहे हैं कि भाई हिस्ट्री, जियोग्राफी एज अबाउट शुड हैव बीन स्टडीड फॉर ऑल 3 इयर्स इन द ग्रेजुएशन। इनमें से आप लोगों को हिस्ट्री, जियोग्राफी आप लोगों के पास इनमें से कोई सा एक तो होना ही चाहिए। तो वो हिस्ट्री या जियोग्राफी कोई एक 3 साल कम से कम आप लोगों ने जरूर पढ़ाओ, 2 साल पे वो बात बनेगी नहीं। अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं हिस्ट्री में तो आप लोगों को जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई जो है कोई भी 2 सब्जेक्ट आप लोगों ने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में पढ़े हो, ये वाली बात भी है। तो ये कह रहे हैं कि आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आप लोगों ने एंटायर कोर्स में वो पढ़े हो। अगर आप लोग बीए ऑनर्स कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिकल साइंस से आप बीए ऑनर्स कर रहे हैं, फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। हिस्ट्री और जियोग्राफी ही मुख्य सब्जेक्ट है, तभी आप इसमें आवेदन कर पाओगे। और भाई बात रही थर्ड लैंग्वेज की, थर्ड लैंग्वेज में आप लोगों ने वो विषय 3 साल पढ़ा हो। कंसर्न्ड लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। टीजीटी थर्ड लैंग्वेज में जो भी आवेदन करेगा, संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू में, हिंदी में नहीं, जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें अगर आप आवेदन कर रहे हो तो वो सब्जेक्ट आप लोगों ने 3 के 3 साल पढ़ा हो। बाकी का आप लोगों को बीएड डिग्री होनी चाहिए और आप लोगों का सीटेट जो सेकंड वाला पेपर होता है वो आपका पास होना चाहिए। ये आपके लिए ऐसे जो है वो कंप्लीट क्वालिफिकेशन मेरी ओर से हुई। इसके अतिरिक्त आप लोगों को टीजीटी म्यूजिक के लिए कहा गया है कि टीजीटी म्यूजिक जो है वो उसके लिए वही बाकी सब कुछ तो है, बस बैचलर डिग्री म्यूजिक में होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में। टीजीटी आर्ट में वो आवेदन कर सकता है जिसने डिग्री जो है वो फाइन आर्ट या फिर क्राफ्ट में प्राप्त कर ली हो, और या फिर बीएड डिग्री फाइन आर्ट में की हो तो भी आवेदन कर सकता है।
फिजिकल एजुकेशन के लिए कहा है बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए कहा है कि आप लोगों को लाइब्रेरी साइंस से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपका ग्रेजुएशन के साथ 1 साल का लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा भी हो तो भी आप लोग आवेदन कर पाओगे। महत्वपूर्ण जानकारी थी, आवेदन कीजिए। कोई समस्या हो तो वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा, हम हैं ही आपका समाधान करने के लिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आप लोगों को ऐसी सरल भाषा में ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ चाहिए तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। वीडियो को लाइक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग अपना कमेंट छोड़ देना कि कोई शंका है, कोई समस्या है तो, और अच्छी लगी वीडियो तो भी। नमस्ते।